हर साल हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं और आज के दिन हम सभी प्रेजेंट और पास्ट की वुमेन्स के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। और ठीक उसी तरह आज हम बात करेंगे IAS सृष्टि जैन देशमुख के बारे में, जो कि न सिर्फ सभी वुमेन लेकिन सभी UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। सृष्टि जैन देशमुख जो कि उन 759 कैंडिडेट्स में से हैं जिन्होंने 2018 के UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और यही नहीं, वो सभी 182 वुमेन कैंडिडेट्स में फर्स्ट थी। उन्होंने ओवरऑल 5th पोजीशन प्राप्त की थी। तो चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। सर, पहले तो ये कहूँगी कि UPSC देना एक या IAS बनना कहूँगी एक बचपन का सपना था, चाइल्डहुड ड्रीम। तो जब बड़े हुए और कॉलेज में आए, थोड़ा जाना इस बारे में कि कैसे क्या होती है ये परीक्षा, किस स्तर की पढ़ाई होती है, क्या क्या सिलेबस में होता है। तो वो पढ़ने के बाद, जाने के बाद बहुत इंटरेस्ट लगा एंड लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जो भी सोसाइटी में चल रहा है उससे टच्ड फील किया और इस लाइन में आने की डिसाइड किया। उनका जन्म 1995 में भोपाल में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 10th में 8 CGPA और 12th में 93% सिक्योर किए थे। उन्होंने IIT के लिए भी एम किया था, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए और उन्होंने फिर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में BTech करी और 2018 में ग्रेजुएट हुई। और अपने ग्रेजुएशन के दिनों में उन्होंने अपने अल्टीमेट गोल UPSC के लिए पढ़ना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसा प्लान किया था, अगर वो अपने पहले अटेम्प्ट में UPSC नहीं क्लियर कर पाती तो वो इंजीनियरिंग को एज अ बैकअप रखेंगी। उन्होंने अपनी पूरी IAS जर्नी का क्रेडिट अपने फैमिली के कंटिन्यूअस सपोर्ट और गाइडेंस को दिया है। उनके पिता का नाम जैन देशमुख है और वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर है। और उनकी माता का नाम सुनीता देशमुख है, जो कि एक किंडरगार्टन टीचर है। 23 साल की उम्र में सृष्टि उन यंगेस्ट कैंडिडेट्स में से हैं जिन्होंने UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया। उन्होंने अपने शानदार नंबर से अपनी इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की। उन्होंने 2025 में से 1068 मार्क्स स्कोर किए थे और इन मार्क्स ने उन्हें ऑल इंडिया रैंक 5 दिलाई। उन्होंने अपने दिन के 6 से 7 घंटे अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरली डेडिकेट किए थे और वो ज़्यादातर ऑनलाइन सोर्सेज पर निर्भर रहती थी। अपनी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को भी छोड़ दिया था ताकि वो उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। आज वो इलेक्शन कमीशन के सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के अंदर वोटिंग कैंपेन की प्रमोटर हैं एंड एज अ आइकन काम कर रही हैं। उनका विजन सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना है और मोटिव है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन को प्रमोट करें। उनकी अब तक की जर्नी सभी UPSC एस्पिरेंट्स और सभी वुमेन के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और हम यही आशा करते हैं कि आगे भी वो ऐसे ही सभी लोगों को इंस्पायर करती रहेंगी।